देखिए बच्चों, क्वेश्चन है, कह रहा है सॉलिड स्फीयर एंड होलो स्फीयर ऑफ द सेम मास एंड ऑफ सेम रेडियस आर रोल्ड on inclined plane. Let the time taken to reach the bottom by the solid sphere and the hollow sphere be t1 and t2. Then answer is, देखो बच्चों, यहाँ पर अगर किसी इंक्लाइन बॉडी को हमने किसी इंक्लाइन प्लेन से छोड़ा है, किसी बॉडी को इंक्लाइन प्लेन से छोड़ा है, तो हमारे पास में जो एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला आ जाता है बेटा जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 + k² बाई r²। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए बच्चों, a इज इक्वल टू जी साइन थीटा r² कर देते हैं डिवाइडेड बाई k² प्लस r²। वो कह रहा है कि दोनों की रेडियस तो सेम है, जी दोनों के लिए सेम होगा, थीटा दोनों प्लेन के लिए, दोनों के लिए एक ही प्लेन से छोड़ेगा तो थीटा भी सेम होंगे। सारी की सारी डिपेंडेंसी आ गई k के पास में। तो व्हाट इज द k? तो k इज mk² इज इक्वल टू, लिखते ना बेटा, i इज इक्वल टू, ये कर दो i। तो हमारे पास है सबसे पहले अगर सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/5 mr²। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी √2/5। सिमिलरली फॉर होलो स्फीयर अगर मैं बात करूँ आपके लिए, तो होलो स्फीयर के लिए k कितना आ जाएगा? इट इज 2/3। तो यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा अब आपको कि k ऑफ होलो स्फीयर इज मोर देन k ऑफ सॉलिड स्फीयर। जिसका k ज्यादा उसका एक्सिलरेशन कम। इसका मतलब एक्सिलरेशन होलो स्फीयर का कम है नीचे आने का। ध्यान से देखो, जिसका के रेडियस ऑफ गायरेशन ज्यादा, तो ये टर्म ज्यादा हो जाएगी, ये टर्म ज्यादा हो जाएगी, तो ये टर्म कम हो जाएगी। इसका मतलब एक्सिलरेशन जो है होलो स्फीयर का कम है एज कंपेयर टू सॉलिड स्फीयर। और सुनो, अच्छा टाइम के लिए अगर मान लो इनको कोई एल डिस्टेंस नीचे आना है, तो टी इज इक्वल्स टू, काम करो फॉर्मूला लगाते हैं, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT²। एस के लिए एल, यू रिलीज किया था हाफ, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा ए एंड 10t²। टी कितना आ जाएगा बेटा? दैट इज 2l/a रूट। अब देखो, जिसका एक्सीलरेशन ज्यादा उसका टाइम कम। तो जिसका एक्सीलरेशन ज्यादा उसका टाइम कम, इसका मतलब टाइम फॉर सॉलिड स्फीयर इज लेस देन टाइम फॉर होलो स्फीयर। और यहां पर फिर हमारे पास में आंसर क्या बन जाएगा बेटा? पहले वो सॉलिड स्फीयर की बातें कर रहा था, फिर वो होलो स्फीयर की बातें कर रहा था, मतलब वन सॉलिड स्फीयर के लिए यूज आएगा। तो T1 इज लेस देन T2 विच इज इन ऑप्शन नंबर 3। इट शुड बी द करेक्ट आंसर।